नीतीश कुमार काम करते हैं क्योंकि उन्हें राज्य की चिंता है। विपक्ष के नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय में संजय सिंह मुख्य प्रवक्ता सह विधान पार्षद एवं नीरज कुमार विधान पार्षद ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान मधुबनी नरसंहार पर राजनीति करने वालों पर जोरदार हमला बोला। कहा कि ये जंगल राज नहीं है कि अपराधियों को बचाया जाएगा। अपराधी कहीं भी छिपे हो, न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि कड़ी सजा भी दी जाएगी। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते हैं क्योंकि उन्हें प्रदेश की चिंता है। बिल्कुल ही हृदय विदारक था। समाज में ऐसी घटना जब घटती है निश्चित तौर पर जितना दर्द लोगों को होता है उतना ही दर्द हम लोग को भी होता है। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ है वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवाज से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहां उनको फुर्सत नहीं मिला जाके गोली जिसको लगा उनको जाके देख। हमारा कार्य प्रणाली यही रहा है कि अगर अपराधी अपराध करता है, ये नीतीश कुमार जी का राज है, ना कि लालू राबड़ी का राज है जो 15 साल का आतंक आप लोग भी देखे हैं। हमसे ज्यादा, हम लोग से ज्यादा मीडिया वाला को मालूम होगा। पाताल में भी अगर अपराधी रहेगा उसको खोज निकाला जाएगा। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ। 118 जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। अगर अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। मैंने उनके परिवार से मिलने के बाद मैंने मीडिया से यही कहा था कि इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ श्वेत पत्र जारी करे, समय और जगह आप तय करिए। हम खुले तौर पर चुनौती उनका स्वीकार करते बहस कर ले, लेकिन इनको बहस करने का वो इनको न इनका मनसा है कि हम बहस करके जानते हैं कि बहस करेंगे तो हम फंस जाएंगे। जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। राजवल्लभ यादव जिस लड़की के साथ रेप का कांड हुआ, माननीय न्यायालय ने उनको सजा सुनाया, उसके परिवार से भी जाके मिलना चाहिए, उस लड़की से मिलना चाहिए। उनको तो इतना समय है नहीं। तो मैंने कह के आया था, मीडिया का हमारे मित्रगण थे कि 48 से 72 घंटा का समय चाहिए। अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज लिया जाएगा। कल 4 बजे सुबह जो मेन इसका अपराधी है परवीन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कुर्की भी हुई। जिसको फंसाया गया था SC/ST के तहत संजय सिंह आज बरी भी हो गए, उनका आज बेल भी हो गया और 124 सस्पेंड हो गया। और डॉक्टर का व्यवस्था, इसलिए डॉक्टर का व्यवस्था कराया गया कि पीड़ित परिवार के जो महिलाएं, बच्चा बेहोश हो जा रहे थे, जब गए थे गिरने लगा, वहां डॉक्टर का व्यवस्था, एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, मतलब सारे चीज को कराया गया। लेकिन वहां जाके प्रतिपक्ष का नेता हमसे डर के पुलिस वाले ने कर दिया। तेरे आपके माता पिता के राज में कितना घटना हुआ, किसका ये आपने निपटारा किया, ये तो बताइए आप। केवल ट्विटर बबुआ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं। हमने जो कहा उसको पूरा किया।
आज हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई। 2 घंटा एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घटना पर 2 घंटा का अगर समय देते हैं अधिकारियों के साथ, ये मामूली चीज नहीं है। उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा किया। विपक्ष का काम है गाल बजाना, चमड़े का मुंह है जितना बोल लीजिए। हम लोग बोलते नहीं है, हमारा नीतीश कुमार जी काम करते हैं। जो हमने वादा किया था आज पूरा हुआ और हम लोग पीड़ित परिवार से फिर मिलेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए अभी हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज से बंधे हुए हैं। हम लोग भी पीड़ित परिवार के लिए सब चीज मनसा दिल में है, निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। आगे नीरज भाई बताएंगे। माननीय संजय जी ने उसके विभिन्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़ी घटना जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तो माननीय संजय बाबू ने बताया ट्विटर पर हुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहां थे? राजनीतिक पर्यटक कहां थे? विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वादा करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला, और स्वाभाविक रूप से ये पीड़ाजनक स्थिति है। कोई भी सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, उस गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, या पूरे बिहार और देश के जिसके पास भी मानवीय संवेदना होती है, वो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, जिसकी जो क्षमता होती है। हम माननीय तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि आप, माननीय बताया संजय जी ने कि पारस तो नहीं गए, लेकिन जब मधुबनी जा रहे थे तो माला क्यों पहन रहे थे, क्यों जयकारा लगवा रहे थे? हम आपसे यह जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी, आप इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश नहीं देने का काम किया कि आज का दिन ये दुख की घड़ी का दिन है? माला पहन रहे थे, स्वागत करवा रहे थे, जयकारा करवा रहे थे। ये फेसबुक लाइव में भी आप देखिएगा, प्रमाणित है। ये कौन सा तरीका है राजनीति के अंदर? मैंने क्या सोच है? मैं इसलिए आप तमाम मीडिया के साथियों कर रही सोच का सवाल है। पीड़ित परिवार है वहां, इनके दल के नेता वहां है, ऊंची कुर्सी पर बैठते। ये कौन सी मानसिकता है? क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है ऐसी घटनाओं में जाकर ना। और जब मैंने वो फुटेज देखा तो मुझे लगा कि ये विपक्ष के नेता है। क्या ये सामाजिक अवकाश बताते हैं लोगों का? ऐसी घटनाओं में ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे वहां तो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, आंख में आंसू का धार होना चाहिए, मन के अंदर बेचैनी होनी चाहिए, लेकिन आपके मन के अंदर ये बेचैनी नहीं। आप राजनीतिक मातम यात्रा में गए थे, मैं पूरे गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। नहीं तो आप माला नहीं पहनते, नारा लगाते, लगता था आप चुप हो जाए, आप मना करते लोगों को, लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कैसी पीड़ा व्यक्त करने गए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए। और आप यह कहते हैं, उन्हीं का ट्वीट है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब क्या है?
और राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्वीट में कहता है कि जेडीयू भाजपा की तरह राजद यह परवाह नहीं करता कौन वोट देता है कौन नहीं। अपराध की व्याख्या वोट की राजनीति से, यह आपका कुसंस्कार हो सकता है तेजस्वी यादव जी। हमारे लिए कानून का राज संस्कार है। ये कहने की क्यों जरूरत आपको पड़ी? वोट बैंक की बात, इसका मतलब कि जिस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उसको यह बता रहे थे कि उन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। यही नजरिया होता है, यही चरित्र है समाज के अंदर में, यही चरित्र आप पेश करना चाहते हैं। ये आपका ट्वीट है, राजद का ट्वीट है। ये राजनीतिक मातम यात्रा पर गए थे। मतलब साफ है कि राजनीतिक चश्मे से दुखद घटना को जो देखता है वह सामान्य जीवन में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप चूंकि का संस्कार यह बन गया, चूंकि तेजस्वी यादव राजनीतिक हकमार है, हकमार तेजस्वी यादव पद के मामले में हकमारी किया, वरीयता के मामले में, सब कुछ के मामले में। हम आपसे यह जानना चाहते हैं क्या वही चरित्र आपका अभी भी है? जैसे दिवंगत रघुवंश बाबू को आपके भाई ने एक लोटा पानी कह दिया, आपके परिवार में किसी सदस्य की औकात नहीं हुई बोलने की कि इतने बुजुर्ग आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन में खुद जब मछिया पर बैठ गए और जनता को बैठा दिया अपने जमीन पर, क्या आप औकात बताना चाहते हैं? क्या ऊंची कुर्सी पर बैठ करके अपनी औकात बता रहे थे आप? क्या विधानसभा चुनाव में जो आपने शाहबाद के इलाके में जो बयान दिया, क्या वो औकात बताने का था? मैं इसलिए कहता हूं कि घटनाओं से सीख लेता है आदमी, लेकिन इतनी दुखदाई घटना में भी ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आपने राजनीति में औकात बताने का भी आपने एक प्रयास किया है। आपकी अगर चिंता रहती तो आप माला नहीं पहनते, आप नारा नहीं लगवाते, आप ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठते। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारी समझ है कि यह अपराधियों का परिवार है, यह अपराधियों का सरदार है, कारागार में प्रवास है, अब प्रवचन करता भ्रष्टाचारी और अपराधी का युवराज। ये मैं सीधा आरोप इसलिए लगाना चाहता हूं, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है तेजस्वी यादव? आप बड़ी राजनीतिक पार्टी थे, राजवल्लभ यादव पर आरोप लगा, हमने कहा कि कानून के राज के साथ समझौता नहीं करते हैं, जेल जाना पड़ा। बड़ी पार्टी आप थे, सत्ता में हमारे साथ थे, शहाबुद्दीन पर आरोप लगा, आपके पिता फड़फड़ाते रह गए राजनीति में, हमने कहा जेल जाना पड़ेगा। हमारे दल के विधायक थे अनंत सिंह, उन पर मामला आया, हमने जेल भेजा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अपराध के मामले में जाति धर्म के आधार पर हम नहीं उसकी व्याख्या करते हैं। अपराधी अपराधी होता है, जो माँ बाप का नहीं होगा उस समाज का क्या हो जाएगा? लेकिन आप तो उसको रोल मॉडल बना लिए। रोल मॉडल में मैं कहता हूं इसको कि माननीय तेजस्वी यादव और अपराध पर बोलते हैं तो आपको यह बोलना चाहिए कि न्यायपालिका जो माननीय संजय जी ने बोला कि सजा दे दिया, आप राजनीतिक सहवाला उस परिवार को बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। वैसे लोगों को जेल के अंदर में कोई बाहर सब जगह टिकट आप बांट रहे हैं। यही इनकी कार्य संस्कृति है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि राजनीतिक उन्माद ये दोहरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी क्या क्या है? विपक्ष के नेता भी हैं, अब पटियाला कोर्ट भी जाते हैं, तो ये जो दूसरे के बारे में बोलते हैं खुद तो मानसिक तनाव में है। यहाँ तो जयकारा लगता है, अब पटियाला कोर्ट में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव हाजिर हो। तो दोहरी जिम्मेवारी जिसको रहेगा वो तनाव में रहता है, तो उठपटांग बयान देते रहते हैं। और ये क्या क्या नहीं था, एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन होगा इस संबंध में पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई लगातार इस संबंध में किया, और 16 अभियुक्त तब तक गिरफ्तार हो गए, और 29 के रात से गिरफ्तारी शुरू हो गई। 30 तारीख को गिरफ्तारी हुई। न्यायालय में सक्षम आदेश लेकर के कुर्की की कार्रवाई हमने प्रारंभ करवाया। कहता कोई सुरक्षा जागरूकता संजय जी ने तो मुझे नई बात की जानकारी दी, मैं आभार व्यक्त करता हूं इनका। इन्होंने कहा कि चिकित्सीय सुविधा भी दी गई, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति,
फोर्स की नियुक्ति, सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। हम उस जिम्मेवारी का पालन जरूर, हमको जो भी सरकारी दायित्व है उसके तहत हम लोगों ने किया। कहते हैं कि फला फला है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अरे भाई आप तो 9वां पास है जो एफिडेविट में लिखते हैं, तो कानून का ज्ञानवान नहीं है, जमानत के लिए कोर्ट में दरखास्त देते हैं। अगर आपको लगता है कि मधुबनी के मामले में कोई मामला है तो आप इंटरव्यूनर बनिए, हाईकोर्ट में फाइल करिए, कौन रोकता है आपको? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इसके मधुबनी के पीड़ितों के न्याय के लिए नहीं। अगर कोई साक्ष्य है तो या पुलिस के पास उपलब्ध कराइए या न्यायालय में जाइए। 120B का सेक्शन भी लगा हुआ है, उसमें 120B का भी सेक्शन लगा हुआ है। पुलिस उस एंगल की भी जांच कर रही है। हम लोग किसी को बचाते नहीं है, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि नेपाल पता ही नहीं सीरियस टाइप का क्या क्या बोल देते हैं भाई। कहां से गिरफ्तारी हुई जी, कहां से गिरफ्तारी हुई? नेपाल भागा, पुलिस लेके गया, दो प्रमाण। अगर कलेजा में दम है तेजस्वी यादव तो प्रमाण दो, कौन पुलिसकर्मी है वह जो ये घिनौना काम करेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में बच जाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, पुलिस ने आश्रयकर्ता पर भी कार्रवाई किया। अब हम यह कहना चाहते हैं कि अपराध के बारे में बोला, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है जब उप मुख्यमंत्री आप थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अगर इनको मौका मिल जाए, जिस ढंग से अपराध को राजनीति में इसने संपोषित किया है, तो हमको लगता है कि मौका मिल जाए इनको तो जेल में जो बैठा व्यक्ति होगा वो गृह मंत्री हो जाएगा, और जो विभिन्न गंभीर मामले का आरोपी होगा वो मंत्री परिषद का सदस्य हो जाएगा। और इसलिए हम इन बातों को कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि लगातार कह रहे हैं कि हम अगर नहीं जाते, मैं मीडिया में देखा तो हम पर हत्या का प्रयास हो जाता है पीड़ित परिवार। ये असत्य बोलते थे तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता हैं। आप पर आरोप किसने लगाया? पूर्णिया के मामले में खुशबू देवी, महादलित परिवार की महिला शक्ति मल्लिक ने आप पर मुकदमा किया था 4/10/2020 को, 541/2020, और आप पर आरोप लगा था आपके परिवार पर कि इस टिकट के लिए पैसा लिया गया। अगर पुलिस हमारी किसी को फंसाती नहीं है, जो हम दावा करते हैं, अगर किसी को छोड़ती है तो आप पर अब तक तो कार्रवाई हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई दबाव नहीं। और क्या क्या बोलते हैं भाई। उस पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज किया है ना, उस पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज किया और हम लोगों ने कार्रवाई उस पर सुनिश्चित किया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जो एक प्रवचन देते रहते हैं दागी पर, चेहरा देखा है खुद का? चेहरा देखे हैं तो जनता सचेत है। आपके जैसे लोगों को मौका नहीं मिला। आपके दल के विधायक पर मैं बता रहा हूं, SC ST के आरोपी 74% इनके विधायक दागी हैं, 74%। और या राजनीति का श्रृंगार देख लीजिए, इनका अपराध का श्रृंगार, इनका बड़ी प्रेम है इनको, इन लोग को बहुत ज्यादा। SC ST के आरोपी, इस मामले में सजा हो गई, वैसे आरोपी व्यक्ति को भी टिकट देने में कोई गुरेज नहीं। महिलाओं के प्रति अपराध, अपहरण, जबरन वसूली, विधि पूर्वक, ये हमारा नहीं, ADR की रिपोर्ट है। हत्या के आरोपी, 307 के आरोपी, अब 420 के तो ही भाई बेचारे वाइस चांसलर नहीं, चांसलर है, तब उसके तो चांसलर में उनके टीम में ज्यादा नहीं, तेरे को बेचारा है, तेरे विधायक को 420 का और 120B सारे मुकदमे। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस पर आरोप लगा रहे हो। आप कोई जेल में बैठा व्यक्ति कहे कि अपराध बढ़ रहा है, कोई तिहाड़ जेल से ही बात बोले, कोई बेऊर से बोले, कोई जेल खाने से बोले, वही हाल है आपका तेजस्वी यादव। इसलिए ये दुखद घटना है, लोमहर्षक है, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमने इस बात की जानकारी दी कि माननीय तेजस्वी यादव की राजनीतिक संवेदना देखिए। हाँ, 3 तारीख को इनका ट्वीट आता है, इनको जानकारी नहीं मिलती है। कहाँ थे, किस दुनिया
दुनिया में खोए हुए थे, और जब अपना ट्वीट करते हैं और उसमें अपनी बात जब रखते हैं पार्टी के फोरम पर और दूसरे फोरम पर, तो वोट बैंक की बात करते हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।